कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। ठीक है, चाहे उनका धनायन और ऋणायन का अनुपात जो है वो क्या ना हो, बराबर ना हो। ठीक है, हो सकता तो फिर वो शिष्योमेट्रिक हो जाता बेटा। यहाँ पर बराबर नहीं रखना। बराबर का मतलब क्या होगा, या तो धातु धनायन ज्यादा होंगे या ऋणायन ज्यादा होंगे। दोनों शिष्योमेट्रिक के अंदर हमने दो प्रकार पढ़े थे। कौन से थे दो प्रकार? देखो क्या बोला था बेटा, धातु अधिक अधिकतम धातु अधिक दोष। यानी इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो धनायन होंगे वो ऋणायन से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर दूसरा होगा हमारा धातु न्यूनतम दोष। इसको बोलते हैं बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको बोलते हैं बेटा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब नाम से ही पता चलता है सर यहाँ पर क्या होना चाहिए, धातु अधिक होना चाहिए। धातु क्या बनाते हैं, धनायन। अब धनायन सर ज्यादा होने के दो तरीके हैं। हमारे पास जो ठोस है, क्या करता हूँ मैं उसके अंदर से, मेरे पास क्या होंगे, धनायन और ऋणायन होंगे। तो या तो सर मैं धनायन को बढ़ा दूं, ऋणायन उतने ही रखूं, तो मेरे धनायन बढ़ जाएंगे यानी धातु बढ़ जाएगा। पहला तरीका तो ये समय या क्या बोला मैंने, देखो धातु को बढ़ाना है, धातु के आयन को नॉट इक्वल टू का अभी मैं वही समझाऊंगा, इसके बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा ना, इसके अंदर पूरा ये बात बता दूंगा। ठीक है, सुनो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि सर धातु अधिक करने हैं, धातु यानी धनायन अधिक करने हैं। तो धनायन अधिक करने के दो तरीके हैं। कैसे, तुम बताओ कैसे कर सकते हैं किसी चीज को अधिक। अगर मेरे पास मेटल है धातु, तो सर मैं और ला के धातु रख दूं तो धातु अधिक हो जाएंगे, किससे, ऋणायन से। दूसरा तरीका क्या है, सर मैं जो ऋणायन जितने हैं उन्हीं को हटा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं इस कमरे के अंदर 100 लड़कियां हैं, 100 लड़के हैं। ठीक है, अब मुझे लड़कों की मात्रा बढ़ानी है, या तो मैं बाहर से 10 लड़के और लाके रख दूं तो लड़के बढ़ जाएंगे, या फिर लड़कियों को कम कर दूं, 10 लड़कियों को रूम से निकाल दूं, तब भी क्या हो जाएंगे, लड़के बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? तो दोनों तरीके से क्या हो रहा है, मेरा वही हो रहा है, धातु अधिक हो रहा है। ठीक है, लड़के अधिक हो गए। दूसरा दूसरा क्या है, न्यूनतम, यानी अब क्या करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसका उल्टा इसके अंदर कर देंगे। तो मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट पाने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्या है बेटा, दो तरीके। कौन से तरीके, पहला तो ऋणायन रिक्तिकाओं क्या कर दें के कारण, अब जो जितने भी ऋणायन है उनको हटा देंगे, वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी, रिक्तिका, खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। धनायन तो नहीं हटाए, क्या धनायन हटाए, बात की सकते हैं 100 लड़के थे, 100 लड़कियां थी, मैंने 10 लड़कियां हटा दी, 10 लड़कियों की जगह खाली हो गई। अब लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, उनका अनुपात कितना होगा, पहले कितना अनुपात था, 100/100, बाद में कितना अनुपात हो गया, क्या बराबर है वो, अनुपात बराबर रहा, नहीं बराबर रहा। ठीक है, हाँ, बट उसके क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। उदासीन के चक्कर में कैसे करेंगे सर, उदासीन करना है यानी आवेश को बराबर करना है। तो जितनी लड़कियां निकाली, जितने भी क्या निकाले, ऋणायन निकाले, उनकी जगह पे क्या डाल दूंगा, इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। कौन से, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, तो वो बराबर कर देंगे। आवेश तो क्या हो जाएगा, फिर से बराबर हो जाएगा। जितना 100 यहाँ पर था पॉजिटिव धनायन, उतना ही 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणायन। बट परमाणु बराबर नहीं रहे। आई बात समझ में?
अब तुमको ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है, ये वाली बात समझ में, ठीक है। बस इनका बस क्या करना है, लिखना है, थोड़ा सा इनका डायग्राम बना के लिख लेना। तो धातु अधिक करने के दो तरीके डायग्राम में बता देते हैं, यहाँ पर लिखा देते हैं डायग्राम में। पहला क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, विनायनिक मृत्तिकाओं के कारण धातु अधिकतम दोष। पहला तरीका तो ये हो गया, यानी मैंने क्या कर दिया, रूम में से लड़कियां निकाल दी। दूसरा तरीका, रूम में लड़कों को ले आऊंगा, क्या करूंगा मैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा बेटा, मुस्कान बेटा बोर्ड ब्लर दिख रहा है, एक बार फिर से बताओ बेटा। मुस्कान बेटा क्लियर, ओके बेटा, ठीक है। दूसरे तरह का क्या होता है सर, दूसरे तरीके से धातु को कैसे मैं अधिक कर सकता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब बाहर से अलग, एक्सेस धनायनों की। अब धनायन आएंगे कहां पर सर, बीच में खाली जगह दिखती है, ठोस के अंदर खाली जगह को क्या बोलते हैं, अंतर काशी। उस अंतर काशी में आपके बैठ जाएगा, कौन बैठ जाएगा, धनायन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अतिरिक्त धनायन कहां पर आके बैठेंगे बेटा, अंतरकाशी हेलो पर कर देंगे उपस्थित। इससे क्या हो जाएगा बेटा, धातु अधिक दोष हो जाएगा। अब एक बात समझ में, जहां तक इसको ये दोनों बातें क्लियर नहीं हुई, तो ऐसा है सबको, तो बताओ बेटा, तो क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं सर, कैसे हुआ, कहाँ पे हमने देखते हैं कभी। चलो एक बात बताओ, लिख लेने पर पहले कोई बात बताओ, बात बताओ, क्या आपने सबने नमक देखा है घर में, जो व्हाइट कलर का नमक आता है, देखा ना। अगर उसको कुछ दिन में कांच के इसमें बर्तन में रखते हैं और कुछ दिनों के लिए धूप में रखते हैं, धूप में रखने के बाद कुछ दिनों बाद देखते हो तो वापस लाते हो, उसका रंग कलर बदल जाता है, कैसा हो जाता है, थोड़ा सा पीला पीला सा होता है, आजो बेटा, होता है ना, पीला पीला क्यों हो जाता है, कोई कारण तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि सर बिना कारण का कोई चीज हो जाती है। और हमारे चारों तरफ क्या है, केमिस्ट्री ही है। सर बिल्कुल, सूरज की किरणें पड़ेंगी, सूरज की किरणों से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता, वो हम यहाँ पे जानेंगे। सूरज की किरणों से बेटा ये चीज हो रही है, अभी देखें, एक बार इसको लिख लो ताकि मैं इसको आराम से बता सकूं, ठीक है। मुस्कान, गोपाल, विकास, बेटा आप सबको क्लियर है, यस सर। यस सर। चलो बेटा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ये धातु न्यूनतम दोष को भी हटा देते हैं, पहले उन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। बेटा आपने लिख लिया, लिख ना, ओके लिख लिया आराम से। पहली बात है, निम्न शिशोमेट्रिक दोष के अंदर क्या होना चाहिए, जो ठोस होना चाहिए क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, ठीक है।
क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। दूसरा, ये बात ना भी याद रखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तुमसे पूछेगा नहीं कभी भी, ठीक है, बट ये वाली बात जरूर याद रखना। इसके दो प्रकार होते हैं, एक कौन सा होता है, दूसरा धातु अधिक पाने के दो तरीके, पहला ऋणायन रितिका, दूसरा धनायन को बढ़ा देंगे कहां पर, अंतरकाशी तल पर, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसकी, बेटा अब हम बात करेंगे इसकी, सर जो हमारे पास ऋणायनिक रिक्तिकाएं होती हैं, अब इसमें याद रखना ये कौन कौन शो करेगा सर, ये शो करेगा NaCl, जो हम घर में सादा नमक खाते हैं, सादे नमक का केमिकल फॉर्मूला NaCl, ठीक है, उसी के साथ में KCl। तो इसका मतलब एक बात याद रखना सर, ये दोष कौन शो करेगा, क्षारीय क्लोराइड, सॉरी हैलाइड, एल्काइल हैलाइड कौन शो करेंगे, ये एल्काइल हैलाइड्स। आई बात समझ में, तो सारी क्या है यहाँ पे, अब तुमको पता है क्षार कौन बनाता है, ग्रुप वन के अंदर कौन आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, ये सारे आते हैं। ये जब हेलोजन के साथ में जुड़ जाते हैं, अब हेलोजन कौन है बेटा, ग्रुप 17, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जब इनके साथ में जुड़ जाएंगे तो ये बना लेंगे क्या, नमक, ठीक है, लवण बना लेंगे। अब लवण देखोगे कौन सा, NaCl और KCl। अब हमको NaCl का स्ट्रक्चर याद है, हाँ सर बिल्कुल याद है, NaCl कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा था। अब आयनिक दोष होगा तो इसमें क्या होगा, धनायन ऋणायन, ये है हमारा बेटा, इसको बोल देते हैं मेटल प्लस यानी क्षारीय धातु, ये हो जाएगा बेटा हैलाइड, ठीक है, ऋणायन, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, M पॉजिटिव, X नेगेटिव, X नेगेटिव, M पॉजिटिव, X नेगेटिव, देख रहे हो। ये क्या होगा सर, जब हमारे पास उसके अंदर किसी भी तरह का दोष नहीं होगा, तब हमारा जो ठोस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, मैं सर ले रहा हूं क्या, NaCl। अब NaCl को मैं क्या कर रहा हूं सर, गर्म करूंगा, किसमें गर्म करूंगा, ठीक है, NaCl को मैं सोडियम वाष्प के अंदर, मान लेते हैं मेरे पास एक किसका स्ट्रक्चर है, NaCl का, तो मैं इसको क्या करूंगा, किसमें, सोडियम Na वाष्प के अंदर, ठीक है, तो मैं इसको Na वाष्प के अंदर गर्म करूंगा, ठीक है, गर्म करने पर क्या होगा सर, ऊष्मा मिलेगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर सर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो हैलाइड है, हैलोजन, वो क्या ले लेगा सर, ऊष्मा लेगा, और साथ ही साथ ये जो सोडियम है जो वाष्प फॉर्म में है, वो इसके सतह पर, कहां पर, सतह पर जाके जमा होना चालू हो जाएगा, क्या होना चालू हो जाएगा, जमा होना चालू हो जाएगा। अब मान के चलते हैं जो हैलाइड है वो अपनी जगह छोड़ गया, क्योंकि उसको ऊष्मा मिल गई, अपनी जगह छोड़ के किसके साथ में उसने अभिक्रिया कर ली, सोडियम के साथ में अभिक्रिया कर ली। सोडियम के साथ में अभिक्रिया करते ही, अब यहाँ पर तो सोडियम है, सोडियम अभिक्रिया करने के लिए सोडियम को आयन बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, तो सोडियम से बन गया बेटा सोडियम पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यस। जो हैलाइड मान लीजिए ये वाला हैलाइड था, ये अपनी जगह छोड़ के चला गया, निकल गया, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई बेटा, रितिका, रितिका बन गई। वो जो हैलाइड है सर वो गया कहाँ, वो इस सोडियम के साथ में उसने क्या कर ली, अभिक्रिया कर ली, क्या कर ली, अभिक्रिया कर ली। अभिक्रिया करते ही वो क्या बन जाएगा बेटा, Na पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव जुड़कर क्या बना देंगे NaCl, जो कि सतह पर जुड़ जाएंगे। आई बात सब में, सतह पर जुड़ जाएंगे। सर इस रीतिका पर क्या, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर, ये इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ बैठ जाएगा, इस खाली रीतिका में। ठीक है, अब इस खाली रीतिका में सर ये कैसा इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अयुग्युक्तम इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अयुग्युक्तम इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है सर, अनपेड, अकेला। ठीक है, ये कैसा है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन देखो, कोई भी ठोस अगर कलर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कलर दिखा रहा है। कलर दिखाने का कारण क्या है बेटा, कि उसके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो कलर दिखाएगा, वरना वो कलर नहीं दिखाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात बहुत जगह पे काम आएगी। आगे 2-3 चैप्टर में मैं यही बोलूंगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कलर्स दिखाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब कलर नहीं दिखाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए सर, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस जगह को बोलते हैं बेटा एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर यानी एफ केंद्र। अगर आपसे पूछा जाएगा, अब आपने नमक को बाहर रख दिया, नमक को क्या पड़ी, सूरज की किरणें, सूरज की किरणों से नमक के अंदर जो हैलाइड था वो तो निकल गया, वो छोड़ के चला गया पीछे क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, ऊष्मा लेगा, ऊष्मा लेगा तो क्या होगा, उत्तेजित होगा। उत्तेजित होने के पास ऊष्मा आ गई, जब वो वापस से नीचे आएगा, यानी वो जो एक्सेस में उसने ऊष्मा ले रखी थी वो निकालनी पड़ेगी, तो निकालने किस फॉर्म में, कलर की फॉर्म में, कलर दिखेगा इस तरह से। आई बात समझ में। अब पता चला कि जो नमक है वो पीला क्यों पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या, अगर आपने पूछा नमक पीला क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या बन चुके हैं, और एफ सेंटर जितने ज्यादा होंगे उसका गाढ़ापन उतना ही ज्यादा होगा, पीलापन उतना ही ज्यादा होगा। जहां तक बात समझ आई, ठीक है क्या बेटा, एन की बात। अब वहां पर जो हमारे पास है वहां पर तो नहीं होगा, तो वहां पर तो निकाल लेंगे अलग से। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये वाला जो ठोस है ये मैंने Na के वाष्प में उसको गर्म किया। ठीक है, Na के वाष्प में गर्म किया। क्लियर यहां तक बातें, बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अब ऐसे ही अक्सर हमारे पास तो KCl भी है और सारी हैलाइड, एक और बनता है लिथियम वाला। तो इनका कलर क्या है, एक साल पेपर में पूछा गया था, जो KCl है, KCl एज सेंटर शो कर रहा है, यानी कौन सा शो कर रहा है, तो अधिकतम दोष शो कर रहा है, तो इसका कलर कैसा होगा, तो ऊष्मा पड़ेगी तो 3 तरह के कलर है। NaCl तो बेटा बन जाएगा कैसा, पीला बन जाएगा। ठीक है, KCl बेटा बन जाएगा हमारा बैंगनी। बैंगनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोयलेट। ठीक है, याद रखना। और वहीं पर लिथियम क्लोराइड भी तो होगा बेटा, वो बन जाएगा पिंक। क्या समझेगा, गुलाबी। ठीक है, ये सारी बातें किसके अंदर थी, ऋणायनिक ऋतिकाएं किसके अंदर, धातु अधिकतम दोष के अंदर। ठीक है, एक बार इसको बेटा लिख लो। मुस्कान बेटा, गोपाल बेटा, विकास बेटा, आपको समझ में आया। यस सर। ओके बेटा, अब एक बात बताओ, इसमें ऋतिकाएं बन रही हैं और आयनिक ठोस के अंदर ऋतिकाएं बनती है, तो कौन सा दोष होता है, उत्तर की कौन सा, ये सर शॉर्टकट दोष नहीं होगा, शॉर्टकट दोष में ऋतिकाएं बनती थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा NaCl होगा इसके अंदर कैसा दोष होगा, शॉर्टकट दोष होगा। ठीक है, एक बार इसको लिख लो। तो लिखने वाली तो कोई बात है नहीं, बट कम है।
इसको बोलते हैं अयुग्म दो इलेक्ट्रॉन। जल्दी से इसको ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट नोट कर लो इसको जल्दी से। हो जाए तो बता देना बेटा, ठीक है, आप सब बता देना। विकास खंडेवाल, डेट क्यों होगा बेटा? फ्रेंड गिर गया। चलो ऐसे गिरा नहीं सर, गिराया गया है उसको जानबूझ के। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। वही तो नहीं कर सकते बेटा, आ जाओ बिठा दे इसको। चले, सबका हो गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास धातु को अधिक करना है। धातु को अधिक करने के लिए मैं धनायन डाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? धनायन। ठीक है, डालूंगा तो नहीं बट वहीं से आएगा, उसी के अंदर से। रिक्तिका सॉरी, अधिकतम धनायनिक की अंतरकाशी उपस्थिति। अब इस केस में क्या होगा बेटा? पहली बात तो ये जो दोष है ये शो करेगा कौन? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये दोष दिखाएगा। क्या करेगा? दिखाएगा। आप सबको पता है जिंक ऑक्साइड जो रूम ताप है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम ताप 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रूम ताप पर बेटा ये कैसा कलर दिखाता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, कहते हैं रूम ताप पर कैसा कलर होता है इसका? व्हाइट। बट जब इसको मैं गर्म करता हूं, क्या करता हूं? गर्म करता हूं इसको, जिंक ऑक्साइड को, तो इसका कलर बदल जाता है। इसका कलर व्हाइट से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पीले में, यानी येलो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें बदल जाता है? पीले में। अब कलर आ रहा है, पीला कलर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे?
प्रायः में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ही कलर का कारण होता है। ठीक है बेटा, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही करंट का कारण होते हैं। तो ये इसने अपना कलर क्यों बदल गया? गर्म होने पर ऐसा क्या चीज हो गई, इसका कलर ही बदल गया। ठीक है, ऊष्मा आई, हाँ बोलो ऊष्मा, ठीक है, और कुछ? ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे सर, जब मैं गर्म कर रहा हूँ तो सर इसके अंदर होती है अभिक्रिया। अभिक्रिया में क्या होता है, ये सब टूट जाएगा और इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाएगी। क्या कर जाएंगे? ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो तुम देखोगे इसके अंदर अभिक्रिया कैसी होगी। ये जिंक है, जब मैं इसको गर्म करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको गर्म किया तो मेरे पास क्या रह जाएगा सर, Zn2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, तो O2 और 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इसके अंदर ये अभिक्रिया हो जाएगी। संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर लेंगे। अब तुम ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऑक्सीजन चला जाएगा। और हमारे पास ये जो धनायन है, ये आ जाएंगे कहां पर? तो जो ठोस है उसके अंतरकाशी में। कहां पर आ जाएंगे? अंतरकाशी में। ठोस कैसा होना चाहिए बेटा? उदासीन होना चाहिए। तो इसी के बगल वाले अंतरकाशी में कौन आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऊष्मा मिलेगी तो वो क्या करेंगे? रंग दिखाएंगे ना, कलर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? ठीक है, अब क्योंकि धातु अधिक हो चुका है, ऑक्सीजन निकल चुका है, ऑक्सीजन निकलने के कारण धातु की मात्रा ज्यादा, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, अभी इसका सूत्र क्या है बेटा? Zn1O1 है। और जब ऑक्सीजन चला जाएगा तो यानी किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो इसके जो सूत्र बन जाएगा बेटा, जो सूत्र बदल के वो आ जाएगा बेटा Zn1 प्लस XO, यानी O की मात्रा के मुकाबले Z की मात्रा ज्यादा है। आई बात सब में? किसके माइंड में ये बातें थोड़ी सी दूर से चली गई? क्लियर नहीं है? क्लियर? चलो दोबारा से देख लो, दोबारा से देखो। ये दोष कौन शो करेगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का अभी तो जिंक ऑक्साइड, क्योंकि तुमको जो पढ़ना है वो जिंक ऑक्साइड पढ़ना है। ठीक है, तो रूम ताप पर इसका रंग कैसा होगा? व्हाइट। जब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर अभिक्रिया क्या होगी? जिंक ऑक्साइड टूटकर इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्या कर जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऑक्सीजन क्या था बेटा? ऋणायन। अब ये जो जिंक है, ये जिंक जो Zn2 प्लस धनायन है, ये कहां पर आके बैठ जाएंगे सर? अंतरकाशी में। सर ये कैसा दिखेगा? तो मैं डायग्राम से दिखा देता हूं इसको। डायग्राम क्या है बेटा? ध्यान से देखो। ये वाली चीज सर, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? Zn2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, सॉरी, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, वैसे तो तुम कहोगे सर ये संतुलित है ही नहीं ठोस में ही, तो इसको तो थोड़ा सा बराबर करने के लिए यहाँ पर तुम एक चीज और डालो, O2 नेगेटिव, Zn पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे हमारे पास ये क्या आ गया? जिंक ऑक्साइड का ठोस। किस पर? रूम ताप पर। किस पर? रूम ताप पर। अब मैं इसको जैसे ही गर्म करूंगा तो ये जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटा? टूटेगा, विस्थापन होगा इसके अंदर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिंक जो ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन तो गैस है, गैस तो निकल जाएगी, बचेगा क्या?
धनायन, बेटा ये धनायन आ जाएंगे कहां पर, ये क्या बेटा, अंतरकाशी तय या अंतरकाशी स्थान। इस अंतरकाशी स्थान पर कौन आके बैठेगा बेटा, Z2 पॉजिटिव। बट जैसे ही Z आ जाएगा सर इसका आवेश बराबर नहीं होगा, आवेश बराबर है क्या, बट मेरे को सर उदासीन रखना है, उदासीनता मेंटेन करके चलनी है, उदासीन रखना पड़ेगा। तो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर ऋणायन आवेश है, इनको क्या करता हूँ इनके दूसरे बगल वाले अंतरकाशी में बिठा देता हूँ, बिठा दिया, आई बात समझ में। हाँ, तो यहाँ पर तुम देखोगे ये क्या आ चुके बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, एफ सेंटर, और इनके क्या करेंगे, रंग दिखाएंगे, जब इनको ऊष्मा मिल जाएगी तो रंग दिखाएंगे। तो ये कैसा रंग दिखाएंगे यहाँ पर, पीला, ठीक है। ये वाला जिंक ऑक्साइड, ये यहाँ पर इसको हमने क्या किया, गर्म करा ना। कौन सा वाला है? और भी तो ठोस होंगे, कुछ ठोस तो कुछ मात्रा तो जाएगी, कम होगा ना कुछ ना कुछ तो जो बाकी के हैं जो दूर से हैं वो यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। हाँ बोलो, इस तरह थोड़ा दूर, दूर बिठाओगे तो बेटा क्या होगा, उदासीन रखना पड़ेगा ना, पॉजिटिव चाहिएगा आवेश, फिर क्या हो जाएगा, कुछ ठोस तो क्या हो जाएगा धनायन जैसा, कुछ क्या हो जाएगा ऋणायन जैसा, आकर्षण करना चालू कर देगा। तो वो चाहेगा आकर्षण कम से कम रहे, तो वो बगल में बिठाना चाहेगा, बगल में बिठाएगा दूर बिठाएगा, अगर दूर बिठाएगा तो दूसरे किसी ठोस से क्या कर सकता है, आकर्षण कर सकता है। तो उसका तो ये दोनों प्रणाली उसमें एक में कैसे रखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर कैसा है, ऋणायन है, क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो तो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो वो एक अंतरकाशी में तो बिल्कुल नहीं आ सकते, क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसलिए इनको क्या करा हमने, बगल वाले अंतरकाशी में बिठा दिया, ताकि ये इसके आवेश को क्या कर सके, बराबर कर सके, ठीक है, क्या कर सके, बराबर कर सके। आगे बात सर में, ये है बेटा कौन सा, इसके ऊपर लिख लो बेटा, बेटा थोड़ा जल्दी करो बेटा, क्योंकि आज और भी पढ़ना है हमको। एक्स एक्स नहीं बेटा, अब देखो ऑक्सीजन के मुकाबले मान के चलो यहाँ पर क्या थे बेटे, 100 जिंक और 100 ऑक्साइड ऑक्सीजन आयन। अब मान के चलते 100 में से 10 ऑक्सीजन आयन क्या गए, चले गए, कितने बचे, 90। पहले कितने थे, इसके अंदर भी 100 थे और ऑक्सीजन थे, अनुपात क्या था बेटा, 100/100, यानी 1:1। तो इसका सूत्र क्या बनेगा बेटा, Z अणु, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अब इसमें से कितने जिंक के सॉरी ऑक्सीजन के मान के चलते 10 निकल गए, 10 अपनी जगह छोड़कर चले गए, यहाँ पर गैस अवस्था में निकल गए, कितने बचे बेटा मेरे पास, तो 100 थे 90 बचे, क्या इसका अनुपात बराबर होगा, अनुपात कितना होगा बेटा यहाँ पर 10/2। तो इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, वो ZN
10 और ऑक्सीजन 9। अब मुझे ऑक्सीजन को एक करना है, तो मैं 9 से भाग दूं तो ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 1.11। अब पहले के मुकाबले, पहले तो 1 था, अभी बढ़ गया ना, बढ़ा, कितना बढ़ा हुआ सर, मान लेते हैं कुछ x% बढ़ गया, तो इसके सूत्र में बदलाव आ गया। जैसे ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ z1 + x ओ, कुछ मात्रा इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है बेटा, बता लो। क्या बेटा, तुमको समझ नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको आराम से। अब बेटा एक बार इसको लिख लो जल्दी से। अब यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन गैस निकली है, ठीक है। पहले कितने कितने परमाणु ले रहे थे, 100, तो उनका अनुपात कितना था, 1:1। तो सूत्र क्या होगा, ZnO। क्लियर, ये तो हमको सर पहले से पता, अनुपात में निकलवाते हैं। दूसरी बात, फिर मैंने बोला कि ऑक्सीजन के परमाणु कितने निकल गए, 10 परमाणु चले गए। कितने परमाणु चले गए, 10। कितने परमाणु रह गए, जिंक के कोई जाए, जिंक के तो कोई नहीं गए,